राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधीर शर्मा ने आज बीजेपी से इस्तीफा देकर जनसुराज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। उन्हें पार्टी में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने शामिल किया। पार्टी की सदस्यता कार्यक्रम में जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रशांत किशोर ने कहा, सुधीर शर्मा जैसे अनुभवी नेता के आने से जनसुराज पार्टी और अधिक मजबूत होगी। उनका अनुभव और जनसंपर्क संगठन को नई ऊर्जा देंगे। क्योंकि ये मेरा अपना व्यक्तिगत संकल्प है कि जो बिहार की आज दुर्दशा है, ये किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं है, ये किसी एक दल ने नहीं किया है, ये पूरे हमारे आपके बिहार के 13 करोड़ लोगों का दोष है कि सारे ज्ञान अनुभव क्षमता के बावजूद आज हम लोग देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य हैं। तो अगर हम लोगों ने इस व्यवस्था को इस गर्त में पहुंचाया है, तो जब तक इस व्यवस्था को सुधार नहीं किया जाए तब तक किसी व्यक्ति का गौरवगान नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति को इतना अभिमान नहीं करना चाहिए, किसी व्यक्ति को बड़ा कहने का अधिकार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस मिट्टी का अभिमान होना चाहिए, इस मिट्टी का सम्मान होना चाहिए। जो समूह जो व्यक्ति फिर से बिहारी को बिहारी कहे जाने को गौरव का विषय बनाएगा, नारा उसका लगना चाहिए। और जब तक वो स्थिति नहीं बनती है तब तक हम लोग सिर्फ एक ही नारा लगाते हैं, जय बिहार, जय जय बिहार। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के संविदा कर्मियों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने सरकारी स्कूलों में कार्यरत मिड डे मील रसोइयों, रात्रि प्रहरियों और शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों के मानदेय को दोगुना करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि वर्ष 2005 में मात्र 4,366 करोड़ का शिक्षा बजट था, जो अब बढ़कर 77,690 करोड़ हो गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में इन कर्मियों की अहम भूमिका रही है, इसलिए उनके मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी की गई है। मिड डे मील रसोइयों का मानदेय अब 1650 से बढ़ाकर 3,300 कर दिया गया है। इस फैसले से हजारों कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा और उनका मनोबल भी बढ़ेगा। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक, रसोइया और रात्रि प्रहरी के मानदेय में बढ़ोतरी कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जो तेजस्वी जी ने उस मामले में फैसला ले लिया था, उसको ही आगे बढ़ाने का काम बिहार में डबल इंजन सरकार नीतीश सरकार कर रही है। जो काम तेजस्वी जी ने पूर्व में महागठबंधन सरकार के समय उस पर मोहर लगाने का काम किया था, उसको आगे बढ़ाने का काम किया था, उस मामले को चुनाव लाभ के लिए नीतीश सरकार उसको अमल में लाने। बिहार की राजधानी पटना एम्स के डॉक्टरों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। हड़ताल की वजह से पटना एम्स में शुक्रवार को सुबह 9 बजे से ओपीडी से लेकर इमरजेंसी सेवा तक ठप हो गई। डॉक्टरों का आरोप है कि बाहुबली आनंद मोहन और सांसद लवली आनंद के विधायक बेटे चेतन आनंद पर कर्मियों के साथ मारपीट का आरोप लगाया है। आजादी के 55 साल बाद विकास से कोसों दूर रहे भोरे विधानसभा आज एक नई उड़ान भरने जा रहा है। बीपीएस कॉलेज पूरी तरह से हाईटेक बनने जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार ने 30 करोड़ की लागत से इस नए भवन के निर्माण कार्य किया जाएगा। बता दें कि 2 अक्टूबर 1959 को भोरे गांव निवासी स्वर्गीय मैनेजर सिंह ने इस कॉलेज की नींव रखी थी और अपने ही जमीन में इस कॉलेज का निर्माण करवाया था। शिक्षा की जो उन्नत बातें हैं, जो कैसे शिक्षा को स्टूडेंट सेंट्रिक बनाया जाए और वहाँ पर छात्र छात्राओं का हित सर्वोपरि हो, उनका भविष्य उज्ज्वल हो, इस पर हमने ध्यान दिया। और जो प्रशासन है या फिर हमारा डिपार्टमेंट है, शिक्षा डिपार्टमेंट, या फिर आपका कॉलेज मैनेजमेंट है, शिक्षक हैं, शिक्षिकाएँ हैं, सभी फैसिलिटेटर्स हैं, वो सभी या पेरेंट्स हैं, जो हमारे अभिभावक हैं, सब, ताकि आप न सिर्फ अपने करियर में सर्विस में आगे जाएं, चाहे वो आप इंजीनियर बने, चाहे वो आप साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, टीचर बने, समाजसेवी बने या राजनीति में आए, लेकिन
एक सक्सेसफुल करियर के साथ साथ एक अच्छे इंसान बने और साथ ही साथ आप बेगूसराय में एक बार फिर दबंग की दबंगई सामने आई है, जहां रुपए लेन देन के विवाद में दबंगों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव की है। वहीं पीड़ित की पहचान मोहनपुर निवासी बबलू सिंह के पुत्र राहुल कुमार के रूप में की गई। हुआ घर से निकला, सब मिल के पहला ऑन चुका लगा, मोटरसाइकिल छीन लिया, मोबाइल भी छीन लिया, सब छीन के हम सोए हुए थे। पगली बनल देख लीजिए, नाइटी पहने हुए। कौन लोग था? वही अगले बगल का है, गोतिया है। कौन चीज से मारा? मारा पिस्तौल के बट से। अच्छा, उसी से मारा भी। और 3 गो को तो पहचाने, लेकिन और 3-4 गो था, हमने घर से निकलते हैं जो हम पहचानेंगे। कौन लोग था? नाम क्या है? शिवम कुमार है और उसका नवीन सिंह का बेटा 2 गो है। शिवम कुमार उसका भी बेटा है, नाम है। इनका क्या नाम बेटा का? इसका राहुल कुमार है। पिताजी का नाम? पिताजी स्वर्गीय बबलू सिंह। घर कहाँ पर हुआ है? मोहनपुर। कैमूर के कर्नाशा पावर ग्रिड के समीप तेज रफ्तार अनियंत्रित वाहन ने एक बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी है, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। उनके पिताजी का नाम सतीलाल यादव सैनिटाइजर से बता रहे थे। पेशेंट कॉन्शियस ओरिएंटेड है, लेकिन वो अपनी ही बाइक से उनका एक्सीडेंट हुआ था, जैसा कि 112 नंबर के पुलिस द्वारा बताया गया है। और उनको हेड इंजरी है और लेफ्ट एल्बो जॉइंट में थोड़ा सा जो है सुपरफिशियल 1 इंच इंटू 1 इंच चोट लगा हुआ है। तो ड्रेसिंग मशीन करके उनको रेफर किया गया हार्ट सेंटर के लिए। ऑल्सो नोन केस ऑफ हाइपरटेंशन, पेशेंट ही रेगुलर मेडिसिन ले रहे थे बीपी का, तो जो मेडिसिन नहीं ले। तो घायल की स्थिति क्या है इस समय? स्थिति अभी तो कॉन्शियस ओरिएंटेड है, लेकिन थोड़े से ड्राउजी हैं। बीपी 130/90 है, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से वे ओरिएंटेड नहीं बात कर रहा है। तो कभी बता रहे हैं, कभी नहीं बता रहे हैं। एक व्यक्ति गिरे थे एक्सीडेंट घायल में, और उसको सूचना पाते 112 नंबर चौकी पुलिस वो ले आया गया स्वास्थ्य केंद्र दुर्गावती हॉस्पिटल में। उनका दवाई इलाज हुआ और उनको अथवा करते हुए उनको रेफर भेजा गया ट्रामा सेंटर। मेरा नाम प्रेम कुमार। बेगूसराय में आधार कार्ड अपडेट कराने के नाम पर लोगों के बैंक खातों से रुपए उड़ाने वाले साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। इस मामले में साइबर पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में साइबर डीएसपी इमरान अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कई लोगों ने शिकायत की थी कि आधार कार्ड अपडेट कराने के बाद उनके बैंक खातों से पैसे गायब हो गए। जहाँ पे डेटा का क्लोनिंग करके फिर पैसा अलग अलग सेंटर से निकाल लिया जा रहा है और पीड़ित को पता नहीं चल रहा है कि उसका पैसा कैसे निकल गया। कई गांव की महिलाओं को पता नहीं चलता है कि उसके अकाउंट से पैसा निकला। हाँ, क्या कहना चाहते हैं, कैसे जागरूक करना चाहते हैं? उसमें SMS अलर्ट की सुविधा होती है, तो SMS अलर्ट में अपना जो जारी मोबाइल नंबर है वही रखें बैंक में, जिससे जब भी किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन हो तो उनको अलर्ट आ जाए। अगर वो इस तरह का नहीं समझ पाते हैं तो अपने बेटे वगैरह का नंबर दे देना चाहिए, जिससे बेटा को ये पता चल जाए कि माँ के द्वारा पैसा निकाला गया है, उनके खाता से निकासी हुआ है। तो SMS अलर्ट हमेशा ऑन रहे और उसका मोबाइल नंबर अपडेटेड रहे बैंक में। बेगूसराय के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? यही चीज़ कहें कि बैंक में जो भी नंबर रखते हैं वो अपडेटेड नंबर रहे, SMS अलर्ट रहे ऑन रखें और ऑथराइज डेटा सेंटर पे ही अपना आधार अपडेट कराएं। समस्तीपुर पहुंचे बिहार मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष यहां सरकारी मदरसा के शिक्षकों ने उनका स्वागत किया। 21 अगस्त को पटना के बापू सभागार में शताब्दी समारोह होने जा रहा है। बिहार मदरसा बोर्ड अध्यक्ष सलीम परवेज सभी शिक्षकों को इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए अपील किया है। वे बिहार के सभी जिलों का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि 21 अगस्त को 20,000 से अधिक पूरे बिहार से मदरसा के शिक्षक पहुंचेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार भी होंगे शामिल। आज सुबह पटना से हम चले हैं और समस्तीपुर मेरा पहला ठहराव हुआ है। यहाँ के तमाम मदारिस के जितने भी असातिज़ा हैं और जो भी कमेटी के लोग हैं उन लोगों से रूबरू हुआ हूँ मैं। और 21 अगस्त
को बापू सभागार में बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड का सदसाला यानी कि शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है और ये तारीख़ी इजलास होगा मुसलमानों के मदरसा के लिए। और हम सब से रुजू कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ। और मैं समझता हूँ कि पूरे बिहार के दौरे के बाद लगभग 15 से 20 हज़ार लोग बापू सभागार, ज्ञान भवन, श्री कृष्ण मेमोरियल। शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन जल्द जारी करने और शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने के साथ साथ बिहार की सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल लागू करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने सीएम हाउस का घेराव करने की बात कही। छात्राओं का कहना है कि 33% आरक्षण सिर्फ बिहार की महिला अभ्यर्थियों को है। यह 2016 से चल रहा है, सिर्फ उसका स्पष्टीकरण दिया गया है और यह डोमिसाइल नहीं है। पटना के डाकबंगला चौराहे के पास एक अपार्टमेंट में सैलून स्पा सेंटर के रूप में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। छापेमारी के दौरान संचालिका को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 लड़कियों को पुलिस ने रेस्क्यू किया है। पुलिस ने कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए हैं। इस कार्रवाई के बाद पुलिस रैकेट के नेटवर्क की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ये छापेमारी गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। डाकबंगला चौराहा फ्रेजर रोड में ग्रैंड प्लाजा नामक एक अपार्टमेंट है जो कमर्शियल, उसी के फर्स्ट फ्लोर पर एक शकुन यूनिसेक्स ब्यूटी पार्लर व स्पा सेंटर चल रही थी। जब मिली सूचना के आधार पर हम लोगों ने वहां पे छापामारी किया। छापामारी के क्रम में 2 वहां से नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया गया एवं जो स्पा संचालिका थी उसकी गिरफ्तारी की गई। जब स्पा सेंटर की तलाशी ली गई, तलाशी के क्रम में वहां से कुछ आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। साथ ही संचालिका के मोबाइल से भी हम लोगों को कुछ ऐसे सामान और फोटोग्राफ्स, कॉल्स मिले हैं जो इस बात का प्रमाण है कि संचालिका के द्वारा अवैध व्यापार का धंधा किया जा रहा था। बेगूसराय में एक निजी कंपनी में काम कर रहे एक गार्ड की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। वहीं मौत के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि परिजनों ने निजी कंपनी के मालिक पर हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया। मृतक गार्ड की पहचान बरौनी थाना क्षेत्र के असुरारी गांव के रहने वाले विगन सिंह के रूप में की गई है। मेरे जीजा जी लगेंगे। हाँ। ये जो है कल सुबह लगभग 8 बजे घर से निकले हैं। अच्छा। तो घर वाले को ये बता के नहीं निकले कि हम फैक्ट्री जा रहे हैं। ये घर से निकले हैं, भर दिन घर नहीं आए। अच्छा। शाम को ये लोग खोजना शुरू कर दिए। खोजते खोजते भर रात खोजे, कहीं नहीं मिला। सुबह 9 बजे 9 साढ़े 9 बजे के पास गाँव का असरारी गाँव का कोई व्यक्ति इनको देखा, मतलब मरा पड़ा हुआ देखा। अच्छा। देखने के बाद खबर किया तो सब लोग वहाँ पहुँचा। तो वहाँ पहुँचने के बाद प्रशासन भी आया। प्रशासन सारा चीज़ जो होता है वो सारा प्रक्रिया किया। हमको जहाँ तक लग रहा है जिस फैक्ट्री में ये काम करते थे, जिस कंपनी के अंदर काम करते थे, उसके यहाँ ये 4-5 महीने से काम कर रहे थे और इनको पेमेंट नहीं दिया जा रहा था। ये पेमेंट के लिए 1-2 बार और तू में हुआ था, झगड़ा हुआ था कंपनी से जो उनका मालिक है वो फेंक दिया। बियर्डा जो प्लांट कंपनी चलाता है ना। कौन सी का प्लांट? वही मतलब बहुत चीज़ का प्लांट बनाया है, कुर्सी का, पोल का, पाइप का, छोटा और भी प्लांट बना रहा है। तो कैसे आप बोल रहे हैं कि वो मार के फेंक दिया? तो मतलब शाम को गए उसमें, उसके बाद कोई मार दिया। कौन सी का काम करते थे? वही अथी वाला, चौकीदारी वाला। कहाँ पर है फैक्ट्री? असरारी में। असरारी में? तो कब गए थे? वही गए थे, कल सुबह में गए थे। हाँ। उसके बाद रात में मार के सुबह में फेंक। सासाराम जिले के डेहरी थाना क्षेत्र के तार बांग्ला इलाके में अपराधियों ने एक सरकारी क्वार्टर पर फायरिंग कर दहशत फैला दिया। क्वार्टर बिजली विभाग के कर्मी सुनील कुमार के नाम पर आवंटित था, लेकिन वे स्वयं डालमिया नगर में निजी आवास में रहते हैं और क्वार्टर को किसी संवेदक को उपयोग के लिए देख रखा था। काले रंग की कार से आए बदमाशों ने अचानक क्वार्टर पर गोलियां चलाई, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर एएसपी अतुलेश झा मौके पर पहुंचे और छानबीन के दौरान क्वार्टर से भारी मात्रा में शराब और आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया। पुलिस ने 3 खोखे भी बरामद किए हैं और बताया कि लगभग 4 राउंड फायरिंग हुई थी। पुलिस ने सुनील कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है।
समस्तीपुर के बंगाली टोला स्थित एक निजी अस्पताल में एक महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया, जो अस्पताल के इतिहास में पहली ऐसी घटना। महिला की पहचान बेबी कुमारी पत्नी संतोष सहनी के रूप में हुई। बेबी कुमारी के पहले से भी 4 बच्चे हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार ने इसे चमत्कारिक बताया और बताया कि सभी बच्चे और मां पूरी तरह स्वस्थ है। बच्चों की हर घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी सिजेरियन सेक्शन हम किया, उसमें 4 बच्चा पैदा लिया, 2 लड़का 2 लड़की। इस पेशेंट का पहले तो मैं अल्ट्रासाउंड लगभग 4 महीना में कराया, उस समय 4 बताया। पेशेंट की मां चाहती थी कि हम उसका टर्मिनेट कर दें, लेकिन उसका हिम्मत बढ़ाया और अपने एंटीनेटल केयर में रखा और टर्म प्रेगनेंसी में फिर अल्ट्रासाउंड कराया तो 3 बच्चा दिखाया। आज मैं सिजेरियन करके निकाला तो 4 बच्चा निकला, 2 लड़की 2 लड़का। सावन के पावन महीने के मौके पर जहां एक और बाबा नगरी देवघर में कांवरियों का मेला लगा हुआ है, वहीं दूसरी ओर सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड स्थित माधोपुर गांव से युवा कांवरिया संघ के बैनर तले लगभग 25 कांवरियों का जत्था देवघर के लिए रवाना हुआ। कांवरियों ने बताया कि प्रत्येक साल की भांति इस साल भी कांवरियों का जत्था देवघर के लिए रवाना हो रहा है। सभी कांवरिया सुल्तानगंज बैजनाथ धाम में गंगा स्नान कर पांव पैदल देवघर के लिए रवाना होंगे। हम लोग प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी माधोपुर से युवा कांवरिया संघ 25 के संख्या में लगभग जा रहे हैं। बाबा का बुलावा आ गया है सभी भक्तों को और सभी को श्रद्धा उमड़ा है और सभी काफी श्रद्धा उमंग के साथ बाबा के दरबार में अपना अपना मनोकामना पूर्ण करने का अर्जी लगाने के लिए जा रहे हैं। सावन का हम लोगों को विशेष तरह से इंतजार रहता है, क्योंकि यह मास सभी मासों में सर्वोत्तम माना जाता है और है भी। और हम आपके माध्यम से नजदीकी जितने भी श्रद्धालु हैं सबको यह कहना चाहेंगे कि आपके नजदीकी जो भी शिव मंदिर है, कम से कम सावन मास में सोमवार को नजदीकी शिव मंदिर में जाकर के जलाभिषेक करें और बाबा बैजनाथ और महादेव का कृपा प्राप्त करें। हम लोग आज निकल रहे हैं सुल्तानगंज से जल भर के पैदल बाबा धाम तक यात्रा करेंगे और मनोकामना है कि बाबा धाम से बासुकीनाथ तक भी पैदल यात्रा का प्लान हम लोगों का है। सावन का हम लोगों को इंतजार रहता है, आने के बाद इंतजार रहता है कि कब सावन आ जाए। नवादा जिला के पखरीबरामा थाना क्षेत्र के गांगटी गांव में खेत की जुताई के दौरान एक शिवलिंग निकलने से लोगों में कौतूहल का विषय बन गया। ये घटना तब हुई जब कृष्णा यादव के ट्रैक्टर से खेत की जुताई हो रही थी। ट्रैक्टर का फार अचानक जमीन में फंस गया और टूट गया। जब घायल चालक ने खुदाई की तो वहां एक काले पत्थर जैसा दिखने वाला शिवलिंग निकला। इसकी खबर मिलते ही सैकड़ों ग्रामीण वहां पहुंच गए और खेत में ही पूजा अर्चना शुरू कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन को खबर दी गई। फिलहाल शिवलिंग की उपस्थिति लोगों के लिए आस्था और कौतूहल का विषय बनी हुई है। और मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग अलग जगहों से 2 बड़े ट्रक से भारी मात्रा में शराब जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ बताई जा रही है। उत्पाद की टीम ने एक ट्रक पकड़ा जिसमें सोयाबीन और मूढ़ी लदा था। उसमें जब जांच की गई तो भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की गई। वहीं ट्रक से यूपी के 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जी, ये जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार हम लोग प्रतिदिन छापामारी कार्यक्रम बहुत ही गंभीरता से कर रहे हैं और इसी क्रम में 2 बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामदयालु पेट्रोल पंप के पास एक सूचना मिली हम लोग को कि एक ट्रक शराब लदी खड़ी है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर HR39D 3200। हम लोगों ने घटनास्थल पर पहुंच के जब ट्रक का घेराबंदी किया तो उसके चालक और सह चालक को गिरफ्तार किए। दोनों, एक चालक शिवम कुमार और सह चालक आकाश पवार, ये दोनों हापुड़ जिला यूपी का रहने वाला है। उससे जब घेराबंदी करके पूछताछ की गई तो उसने बताया कि चंडीगढ़ से हम आए हैं और ट्रक में क्या है इसका वो जानकारी उसे नहीं है
और इस ट्रक को कहाँ ले जाना है इस चीज़ की भी जानकारी नहीं है। वो बोला कि मोबाइल से कॉल आएगा उसके बाद इस ट्रक को ले जाना है।